नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए आजकल लोग काफ़ी कुछ करते हैं। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, नींबू का रस लगाते हैं, बेसन लगाते हैं। लेकिन और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो विटामिन ई के कैप्सूल भी अपने चेहरे पर लगाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें लगाना चेहरे पर सही है या नहीं, इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। दर्शकों बता दें कि ये बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत थैंक यू है। वेरी मच मुस्कान। मैम, चेहरे पे ग्लो के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। मुल्तानी मिट्टी, बेसन हो गया, क्या वो विटामिन ई का कैप्सूल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लगाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें लगाना कितना सही या फिर गलत है? डेफिनेटली मुस्कान, ये हमारा एक अनछुआ टॉपिक है और मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें हैं। हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। हर कोई चाहता है कि अपनी स्किन ग्लोइंग हो, हेल्दी हो, रेडिएंट हो, उसमें बहुत सब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे। और आजकल डिजिटल ज़माना हो गया है, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, सब जगह पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो हमारी चॉइसेस डिटरमाइन करते हैं। उसी के साथ आजकल के ज़माने में DIY मतलब डू इट योर सेल्फ काइंड की बहुत सारे पैक स्क्रब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले तो कोई भी जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्किन केयर का जो रूटीन है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन का एक pH रहता है, मतलब उसकी एक केमिकल वैल्यू रहती है। बहुत बार हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके का केमिकल है, तो उसका एक pH रहता है। कभी वो स्किन के pH से ज़्यादा हाई हो सकता है, मतलब एसिडिक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो सकता, सॉरी, लो हो सकता है या हाई हो सकता है। जब pH कम होता है तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं, और जो pH ज़्यादा होता है तो हम उसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो जो एसिड्स है बेसिकली, जैसे नींबू का रस है, वो एक तरीके का एसिड है, तो ये आपके स्किन को इरिटेट कर सकता है, सूरज के रोशनी के लिए सेंसिटिव बना सकता है। जैसे कुछ लोग बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, वो एक तरीके की अल्कली है, तो उसके वजह से भी स्किन को इरिटेशन हो सकता है। विनेगर यूज़ करते हैं, वो एक तरीके का एसिड है। तो एक तो आपकी स्किन कौन से तरीके की है ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आपके प्रोडक्ट्स उस हिसाब से होने चाहिए। और बहुत जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, उन लोगों ने मेरे हिसाब से ऐसे कोई भी तरीके की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एक एक्ने प्रोन स्किन है, या जो जिनके पिंपल आते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बार ऐसे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी से स्किन ड्राई हो जाती है, या बेसन के इस्तेमाल से भी स्किन ड्राई हो जाती है थोड़ी सी। तो एक्ने प्रोन लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोई भी चीज़ ओवरडू करना या बहुत ज़्यादा करना अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ एक चीज़ है कि अगर आप एक्ने के लिए मेडिसिन ले रहे हो या ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आप कोई भी तरीके के ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपने ऐसी घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे चीज़ में हम पता करना मुश्किल हो जाता है कि रिएक्शन एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए वजह से हो रहा है। बहुत लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं पिंपल पे लगाने के लिए, तो वो भी एक सही चीज़ नहीं है। आपने जैसे इसके साथ बताया कि बेसन का इस्तेमाल होता है, तो बेसन जो है वो भी ड्राई करता है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या पहले से ही ड्राई है, तो ऐसे लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, स्किन में चेंजेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से स्किन ड्राई होती जाती है। तो इन सब चीज़ों में देन ऐसी इरिटेंट चीज़ें अवॉइड करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और जो चीज़ें खाने के लिए बनी है मोस्टली, जैसे अलग अलग तरीके के फल है, वेजिटेबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और सीजन में आने वाले, पानी ज़्यादा पीना, इन सब चीज़ों से अंदरूनी बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा, और उसको खाने में इस्तेमाल कीजिए। बाकी विटामिन ई की कैप्सूल है जो कॉमनली लोग फोड़ के चेहरे पे लगाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमें जो स्किन में लगाने वाले जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस में आते हैं, जैसे लोशन है, क्रीम है, जेल है, सीरम्स है। तो वो मतलब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस पे बहुत सारे पैसे खर्च करती है, रिसर्च करती है, और उसके बाद ट्रायल्स लेके देन ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। जब जो चीज़ खाने के लिए बनी है उसका अब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है, और वो जहाँ चाहिए वहाँ पे पहुँच सकती है। जो लिक्विड उसके अंदर है, अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो वो नहीं स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होगा। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उस हिसाब से ही उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, और आपके स्किन के साथ प्रयोग ना करें
क्योंकि ये प्रयोग करने से कभी कभी उसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं। तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आपके स्किन का कंसर्न क्या है, आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप उसके साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार लोग सॉल्ट या शुगर भी यूज़ करते हैं, स्क्रब्स यूज़ करते हैं, तो उतने ज़्यादा एक्सफोलिएशन की आपके शरीर को ज़रूरत नहीं होती। ये सारी चीज़ें आपके स्किन को सेंसिटिव बना सकती है। तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो मिनिमम अमाउंट में या डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हो, जस्ट किसी ने बताया है इसीलिए खुद के स्किन पे एक्सपेरिमेंट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। मुस्कान। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।